नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बैंक अकाउंट, बैंक डिटेल को कैसे जीएसटी नंबर से ऐड करते हैं। जैसे आपको पता है कि कुछ दिन पहले एक अपडेट आया था जीएसटी पोर्टल पे भी कि आपका अब मैंडेटरी कर दिया गया है बैंक डिटेल ऐड करना, कि अब 1 सितंबर 2024 से जिन जिन टैक्स पेयर का जीएसटी प्रोफाइल में बैंक डिटेल ऐड नहीं होगा वो अब अगला अपना GSTR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब बैंक डिटेल, उस पर हम लोग वीडियो भी बनाए थे। अब बैंक डिटेल ऐड कैसे करना है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे लाइव कि हम लोग पोर्टल पे जाकर कि बैंक डिटेल को कैसे ऐड करते हैं किसी भी जीएसटी नंबर में, चाहे वो आपका नया हो। अगर नया लिया है तो ऑलरेडी भरा हुआ नहीं है तो या फिर पुराना हो, अगर आप फ्रेश बैंक डिटेल फर्स्ट टाइम ऐड कर रहे हैं, उसे वेरीफाई करना चाहते हैं तो कैसे क्या करेंगे एकदम लाइव हम लोग पोर्टल पे जाकर सीखेंगे। ठीक है, तो लाइक से करते चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लीजिए। ऐसी वीडियो बने तो उसका नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। चलिए विदाउट एनी डिस्कशन हम लोग डायरेक्ट फर्दर चलते हैं वीडियो के ऊपर और देखते हैं कैसे बैंक डिटेल को हम लोग जीएसटी नंबर में ऐड करते हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहले सबसे पहले आपको लॉगिन हो जाना है अपने, ठीक है, जीएसटी पोर्टल पे। जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन होने के बाद आपका सबसे पहले जाना है सर्विसेज में। सर्विसेज में जाइएगा। सर्विसेज जाने के बाद आपको देखिए राइट हैंड साइड में ऊपर में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। तो रजिस्ट्रेशन वाला में ऑप्शन में जैसे क्लिक करिएगा, नीचे आपका बहुत सारा मल्टीपल ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें से तीसरा नंबर है अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड। ठीक है, तो एडिंग बैंक डिटेल इज़ अ पार्ट ऑफ नॉन कोर फील्ड, नॉन कोर फील्ड अमेंडमेंट करके हम लोग बैंक डिटेल ऐड करेंगे। तो आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डैशबोर्ड खुल जाएगा। देखिए मेरा पहले से ऑलरेडी एक एप्लीकेशन खुला हुआ है। तो यहाँ क्या बता रहा है, यू हैव ऑलरेडी इनिशिएटेड एप्लीकेशन फॉर नॉन कोर फाइल। ठीक है, पहले आप इसको जाकर डिलीट करो डैशबोर्ड में, सर्विसेज, यूज़र और माई सेव्ड एप्लीकेशन में। तो उसको पहले हम लोग डिलीट कर लेंगे। मान लीजिए पहले से आपने खोल कर फिर उसको आप पार्सली भर कर उसको अगर बैक नहीं किया तो ऑटोमेटिक ऑटो सेव हो जाता है और ये मैसेज आता है। तो पहले हम लोग जाते हैं माई सर्विसेज में, यूज़र सर्विसेज में और माई सेव्ड एप्लीकेशन में। हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ पे क्लिक जैसे करेंगे देखिए आपका यहाँ पे आ जाएगा माई सेव्ड एप्लीकेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे REG 14 खुला हुआ, एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट ऑफ नॉन कोर फील्ड। ठीक है, यहाँ से हम लोग पहले ये ड्राफ्ट मोड में पड़ा हुआ है, डिलीट करके यहाँ से हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, फिर हम लोग जाएंगे सर्विसेज, रजिस्ट्रेशन और अमेंडमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड में हम लोग जाएंगे। जैसे आप यहाँ जाएंगे देखिए आपका ये डैशबोर्ड खुलकर सामने आ जाएगा। ये डैशबोर्ड के ऊपर आपका सारा डिटेल रहेगा। अब ये नॉन कोर फील्ड का सारा फील्ड है जितना भी आप ऊपर में देख रहे हैं। तो बैंक डिटेल देखिए यहाँ पे 2, 4, 6, 8वां जो टैब है वो है बैंक डिटेल का। ठीक है, ब्लू कलर का किया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ से हम लोग बैंक डिटेल ऐड कर पाएंगे। इसके अलावा भी जितने भी टैब्स हैं, मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि नॉन कोर फील्ड का कैसे अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो ये नॉन कोर फील्ड का सारा ऑप्शन है। कोर फील्ड का भी अमेंडमेंट होता है और ये नॉन कोर फील्ड का मैक्सिमम जो होता है, मेजर अमेंडमेंट्स जितने भी होते हैं रजिस्ट्रेशन के, वो नॉन कोर फील्ड में आ जाते हैं। जैसे कि आपका बिजनेस का डिटेल हो गया, प्रोमोटर्स पार्टनर्स का, ऑथोराइज सिग्नेटरी का डिटेल हो गया, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव का अगर डिटेल कुछ डालना है तो, प्रिंसिपल प्लेसेस को ऐड करना है तो, एडिशनल प्लेसेस ऐड करना है तो, ये सारा कुछ आपका इसमें आएगा, जिसमें से एक है बैंक डिटेल। तो हम लोग को अभी बैंक डिटेल ऐड करना है। बैंक डिटेल पे जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे में देखिए यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ जाएगा। यहाँ पे मेरे टैक्स पेयर में ऑलरेडी एक बैंक डिटेल SBI का ऐड किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आप में ऐड नहीं है तो आपका यहाँ पे बिल्कुल ही कुछ भी नहीं दिखाएगा, ब्लैंक दिखाएगा। यहाँ पे ऐड का एक टैब नीचे पे खुला रहेगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर देखिए नंबर ऑफ बैंक्स मेंटेन्ड, तो यहाँ 1 दिया हुआ है। जैसे मैंने 1 को डिलीट करके 2 डालेंगे ना, तो यहाँ पे आप 2 डाल दें। नंबर ऑफ यहाँ पे जितना दीजिएगा नीचे में उतना ऑप्शन खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे केस में इस टैक्स पे ना ऑलरेडी एक बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पे डाल के रखा है। ठीक है, तो हम लोग पहले चलते हैं नया फ्रेश कैसे ऐड करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई डिटेल नहीं रहेगा आप, तो यहाँ पे ऐड का जो टैब है उसको आप यहाँ पे क्लिक करिएगा, जहाँ पे आप बैंक डिटेल ऐड कर पाओगे। देखिए मैं यहाँ पे एक एक करके डिटेल सारा भरता हूँ, ध्यान से देखिएगा ताकि सारी चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। डिटेल ऑफ बैंक, यहाँ पे अकाउंट नंबर सबसे पहले में आएगा। तो सबसे पहले आपका बैंक डिटेल एक रेडी कर लेना होगा। बैंक डिटेल में आपको क्या है, या तो बैंक डिटेल का आप किसी कैंसिल चेक ले सकते हैं। कैंसिल चेक अगर है वो, तो पासबुक का अगर फ्रंट पेज मिलता है वो भी आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि उसका एक कॉपी यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जैसे सैंपल के लिए
यहाँ पे जैसे आप सामने देख रहे हैं SBI का पूरा डिटेल ले लिया, एक बैंक स्टेटमेंट ले लिया जिसमें सारा कुछ है। तो यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पे मैं यहाँ से बैंक अकाउंट नंबर क्लिक करता हूँ। मैंने यहाँ से कॉपी किया बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पे हम लोग बैंक अकाउंट का टैब में डाल देंगे। उसके बाद टाइप ऑफ अकाउंट क्या देना है, आपका करेंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है या कैश क्रेडिट अकाउंट है, जो भी है यहाँ से दे सकते हैं। मेरा करंट अकाउंट है, मैं करंट अकाउंट यहाँ पे डाल देता हूँ। नेक्स्ट टैब जो है, नेक्स्ट बॉक्स है एंटर IFSC कोड, IFSC कोड मांग रहा है। तो IFSC कोड भी आपका यहाँ डिटेल से मिल जाएगा। तो मेरे केस में देखिए यहाँ पे अगर IFSC कोड अगर है तो हम लोग यहाँ से ले लेंगे। आपका ये रहा IFSC कोड, ठीक है। कैंसी चेक के ऊपर भी मिल जाता है, वहाँ से आप देख सकते हैं। IFSC कोड यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। IFSC कोड डालने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है ब्लू कलर का, गेट एड्रेस। जैसे इसका क्लिक करिएगा ना गेट एड्रेस पे, नीचे में यहाँ देखिए ब्रांच का पूरा एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। IFSC कोड डालकर गेट एड्रेस करिएगा, डिटेल बैंक का पूरा आ जाएगा, डिटेल एड्रेस पूरा यहाँ पे शो कर देगा, वहाँ आपको ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपका कोई IFSC कोड नहीं मालूम है तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है डोंट नो योर IFSC कोड, यहाँ पे क्लिक करके आप अपना IFSC कोड पता कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। ये तो हुआ बेसिक चीज़ें, आप ऊपर में डाल दिया अकाउंट का डिटेल का। अब आपको यहाँ पे एक फ़ाइल अपलोड करना पड़ेगा दोस्तों। ये फाइल क्या रहेगा, आपके अकाउंट डिटेल से रहेगा, या तो आपका पासबुक का पहला पेज होगा, या आपका बैंक स्टेटमेंट का पेज हो, या फिर आपका कैंसिल चेक हो, कोई एक चीज़ यहाँ पे डालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट PDF फॉर्म में रहेगा, ये सब रहेगा। मैक्सिमम 1 MB का होना चाहिए। कैंसिल चेक आप लगा सकते हैं, वो भी मैक्सिमम 1 MB का होना चाहिए। PDF फॉर्म या JPG फॉर्म होना चाहिए, या फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक। ये 3 चीज़ में से कोई एक आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा प्रूफ ऑफ बैंक अकाउंट, प्लीज़ अपलोड मिनिमम 1 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। मिनिमम 1, आप मोर देन 1 भी डाल सकते, 3 डाल सकते, 2 डाल सकते, लेकिन मिनिमम 1 डाल सकते। इफ़ यू वांट टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग अपलोडेड डॉक्यूमेंट देन डिलीट द प्रीवियस डॉक्यूमेंट यूजिंग डिलीट ऑप्शन। अगर मान लीजिए आपने अपलोड कर दिया कोई और उसको हटाना चाहते हैं, तो जैसे अपलोड करिएगा तो वहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, उसको डिलीट करके आप नया वाला अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे केस में जो है आपका ये बैंक पासबुक है, या आप बैंक स्टेटमेंट ले सकते हैं। मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है। मैं यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ, यहाँ पे बैंक डिटेल मेरा फाइल पड़ा हुआ है, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे आ गया डॉक्यूमेंट अपलोडेड में, यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे बगल में देखिए डिलीट का ऑप्शन है। अगर मैं इसको रिप्लेस करना चाहूँ, दूसरा फाइल अपलोड करना चाहूँ, गलत से कोई दूसरा फाइल अपलोड हो गया तो यहाँ से मैं डिलीट करूँगा। डिलीट ये बोलेगा प्रोसीड करने का, प्रोसीड करके यहाँ से डिलीट हो गया। फिर दोबारा मैं चूज़ फाइल में जाकर फिर से मैं जो राइट फाइल है वो क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर दूँगा। ये फिर से आ गया। अब यहाँ आने के बाद देखिए यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है, रिमेनिंग अटैम्प्ट 20, यहाँ पर 20 अटैम्प्ट्स दिया जाता है आपको वैलिडेट अकाउंट्स में डिलीट करने का। जैसे आप वैलिडेट अकाउंट क्लिक करेंगे, वैलिडेशन का एक मैसेज आ जाएगा कि आपका योर अकाउंट विल बी वैलिडेटेड एंड विल बी इन्फॉर्म। वैलिडेट होने के बाद इन्फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करिएगा, जैसे आप यहाँ पे सारा कुछ फिलअप वगैरह हो जाए, फिलअप हो जाने के बाद देखिए जैसे आप मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ वैलिडेट अकाउंट पे क्लिक किया, यहाँ पे मैसेज आ गया, द बैंक अकाउंट डिटेल विल बी वैलिडेटेड एंड द वैलिडेशन स्टेटस विल बी शोन अंडर माई प्रोफाइल। माई प्रोफाइल में दिख जाएगा अकाउंट वैलिडेशन स्टेटस, प्लीज़ प्रोसीड एंड सबमिट द बैंक अकाउंट डिटेल। आप प्लीज़ इसको प्रोसीड करिए, सेव करिए। यहाँ पे नीचे आइएगा, यहाँ पे सेव बटन रहेगा, सेव एंड बटन पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी यहाँ पे अगर मैंने एक डाला हुआ, चूँकि इस टैक्स पेयर ने ऑलरेडी डाला हुआ है अकाउंट, तो ये बता दिया दिस अकाउंट नंबर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो इस तरह फ्रेश अकाउंट नंबर डालिएगा। तब जब भी फ्रेश अकाउंट नंबर आएगा जो ऑलरेडी यहाँ एग्जिस्ट नहीं है, तो ये मैसेज नहीं आएगा, वो फर्दर आ जाएगा, आपका आगे बढ़ जाएगा, सेव एंड कंटिन्यू हो जाएगा पेज। उसके बाद जैसे लास्ट में आप कोई भी रिटर्न वगैरह सेव करते हैं, कोई भी फॉर्म या एप्लीकेशन सेव करते हैं पोर्टल पे, उसी तरह आप OTP के थ्रू या फिर DSC लगाकर ये फाइल सेव कर लीजिएगा, ये एप्लीकेशन सेव कर लीजिएगा। उसके बाद आपका वैलिडेशन कंप्लीट हो जाएगा, तब आपके प्रोफाइल में बैंक डिटेल्स शो होने लगेगा। तो फ्रेंड, ये था पूरा प्रोसेस, कैसे आप बैंक
डिटेल को जीएसटी पोर्टल पे डाल सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं और बैंक डिटेल को वैलिडेट कर सकते हैं, ताकि आने वाले जो 1 सितंबर से जो लागू हो गया है नियम कि जब तक आपका बैंक डिटेल अपलोड और वेरीफाइड नहीं रहेगा तो आप GST-R1 फाइल नहीं कर पाएंगे, ये दिक्कत आपको ना हो। तो आई होप ये सारा प्रोसेस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए वीडियो देखने के लिए, ताकि ऐसे वीडियो कभी भी बने तो आपको उससे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।